के थाना क्षेत्र की बाध्यता हटा दी गई है। आप कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी भी थाने में जाके कहीं पे भी FIR दर्ज करवा सकता है। 0 FIR के माध्यम से वहाँ FIR होगी और अग्रिम कार्रवाई हेतु उसे दूसरे थाने पे भेज दिया जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ एरिया ये शब्द इस्तेमाल किया गया है कि कोई भी एप्लीकेंट किसी भी थाने में जाके अपनी FIR दर्ज करा सकता है, चाहे उनका क्षेत्राधिकार कहीं पे भी हो, जिसे 0 FIR के रूप में कहा जाएगा। आज हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का पार्ट हो चुका है। अब FIR E-FIR के रूप में भी दर्ज की जा सकती है, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या संसाधनों के माध्यम से भी हमारे ईमेल जो ऑफिस के या थाने के हैं यहाँ पे भी भेजेंगे, उसे भी दर्ज की जाएगी। बस कंडीशन है कि अगर कोई भी सूचना थाने के द्वारा साझा करने या थाने को आप मेल व्हाट्सएप के माध्यम से देते हैं, वो हमारे यहाँ दर्ज की जाएगी। बस एक पर शिकायत के रूप में आएगी। FIR के रूप में कन्वर्ट होने के लिए एक कंडीशन है इसमें कि एप्लीकेंट को वहां पे 3 दिन के अंदर आके उस पर साइन करना पड़ेगा, तो वो FIR के रूप में दर्ज होगी और उसके आगे पे वो कार्रवाई पे ली जाएगी। 2 सहूलियतें आपको मिल रही हैं, एक FIR की, एक E-FIR। उसमें स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि कहीं पे भी जब्ती और तलाशी अगर होती है तो उसकी वीडियोग्राफी कंपल्सरी मैंडेटरी कर दिया गया है। कुर्की के भी पावर मिले हुए हैं यहाँ पे। और आप अगर देखेंगे नए कानूनों में जो छोटा एक नया चीज और आया हुआ है कि अगर ये साबित कर सकते हैं, हमारे विवेचना में अगर ये आता है कि आय जो संपत्ति जो है क्राइम की वजह से अगर अर्जित की गई है या किसी भी अवैध तरीके से की गई है, उसके भी अगर प्रूफ हमको मिलते हैं तो उसकी भी कुर्की की ओर हम विधिवत आगे बढ़ सकते हैं। नए प्रावधान अगर आप देखेंगे तो FIR मिल रही है आपको, E-FIR मिल रही है, वीडियोग्राफी मिल रही है, तलाशी जब्ती की है अगर वो संपत्ति अर्जित की गई है। और अब यहाँ पे जब जंगम संपत्ति में इमूवेबल प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और डिजिटल फॉर्म की जो आपकी करेंसीज होगी, ये भी आपका मनी के रूप में कंसिडर किया जाएगा जंगम संपत्ति के रूप में। डॉक्यूमेंट्स की जैसे बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में आमतौर पे लोगों को लगता था कि पेपर डॉक्यूमेंट्स हुआ करते हैं, दायरा अब बढ़ गया है उसका। सारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो आपके पेन ड्राइव, कंप्यूटर, इसमें भी होते हैं, ये भी अब स्पष्टता प्रावधान शामिल किया गया। डॉक्यूमेंट्स का मतलब आप पन्ना ना समझे, दैट कैन बी डिजिटल ऑल्सो। बालक की क्लियर कट डेफिनेशन आ रही है, जो भी बालक जो 18 साल के नीचे का है वो बालक की परिभाषा में आएगा। जेंडर न्यूट्रल हो गया है, जिसमें अब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो वैलिडी भी हो सकता है। इस डेफिनेशन की वजह से जो हमें विस्तार का दायरा मिलता है, तो आप देखेंगे तो न्याय में भी देखने को मिलता है। पहले बहुत सारे ऐसे एक्ट्स थे जिसमें सिर्फ नाबालिग बच्चियों पे ही अगर होता तो क्राइम के दायरे में आता। इस डेफिनेशन की वजह से अब किसी के साथ भी होता है जो भी अवस्थ है, जो 18 साल से नीचे का है, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे वो वैलिडी हो, यहाँ पे इनके साथ होगा तो दायरा यहाँ पे आपका बढ़ जाता है, डॉक्यूमेंट्स का दायरा आपका बढ़ जाता है। और FIR करने के तरीके में आपको बदलाव मिले हैं। टेक्नोलॉजी का एक और फायदा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, अब जो समन्स और वारंट हुआ करते थे ये भी अब इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो जाएंगे। अब ये ऐसा ऑप्शन नहीं है कि समन्स हमने दे दिया, आप घर में गए खोजते रहे, आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे मिल सकते हैं, उसमें कोर्ट की सील होगी और डिजिटल सिग्नेचर होंगे, तो वो भी मान्य होगा। दायरा अब इसका ऐसे बढ़ गया है, आप समझिए कि अब व्हाट्सएप में आपको भेजा जाएगा और किसी को लगता है कि इस डबल टिक की वजह से अगर इसमें ब्लू टिक नहीं है और मुझे नहीं मिला है माना गया, तो ऐसा नहीं होगा। डबल टिक भी है उसमें तो वो आपको सर्व माना जाएगा। अब इस दिशा में सबके सब आगे बढ़ते जाएंगे कि मुझे नहीं मिला, मुझे पता नहीं, ये लोगों के लिए भी है, हमारे लिए भी है, क्योंकि हमको भी अब मेल और E-FIR का ऑप्शन आ ही गया है। टाइमिंग का एग्जैक्ट आएगा इस पे। जो क्राइम बड़े अपराध होंगे जिनपे हीनियस किस्म के होते हैं, गंभीर किस्म के अपराध होंगे, इसमें 7 साल के ऊपर से जिसमें सजा होगी, इन पे जब हमारी जांच टीम जाया करेगी तो उसमें न्याय दल का गठन होगा। जैसे हमारे TI जा रहे हैं, विवेचक जो भी जा रहे हैं, तो न्याय दल का गठन होगा। FSL टीम कंपल्सरी पहले भी जाती थी, अभी भी जाएंगी, बस
इसकी भी वीडियोग्राफी अब कंपलसरी हो गई है। तो अगर मोटे तौर से इसे आप समझेंगे तो वो ऑप्शन जो लोग देखा करते हैं के बीच आते हैं, इसमें अगर जो पीड़िता है वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, ठीक है, उनके पास अगर बयान लेने जाएंगे तो पुराना आपको मालूम भी है कि महिला विवेचक ही होगी, बयान भी वही दर्ज करेंगी, उनकी पसंद की जगह पे करेंगी। और अगर ये फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड हैं तो एक द्विभाषियों को भी ले जाएंगे, इंस्ट्रक्टर को भी ले जाएंगे। ये भी नई चीजें और उसे वापस कर दिया गया है वहाँ पे। ये केस अगर मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाता है तो उनके पास ये ऑप्शन कम्युनिटी सर्विस का भी है, जिसमें सामुदायिक सेवा के नाम से उल्लेखित किया गया है। इसमें वो सजाएंगे जिसमें समुदाय का फायदा हो और आपको कोई पेमेंट ना मिले। ये एक ऑप्शन आता है। इसमें 3 से 4 और से जो क्राइम है जिसमें आ सकते हैं। आपके काम का जो है या जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा उसी से चालू करता हूँ। उसमें मानहानि के केस भी आते हैं। मानहानि के जो केस आएंगे उसमें जो बताते हैं तो उस पर जाया जा सकता है। दूसरा आ सकता है, फिर से आप ही लोग से शुरू करता हूँ जिसको आप सबसे ज्यादा कवर करते हैं। कहीं पे आप गए और अतिक्रमण हटाना है, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो मिलती है वो यही मिलती है कि हम मटीरियल डाल लेंगे, आग लगा लेंगे। इस तरह से जो डिस्टर्ब करते हैं वो भी सामुदायिक सेवा के उसमें जा सकता है। तीसरा तो आप बहुत ही भली बात वाकिफ है इससे, अगर कोई दारू पी के हुड़दंग करता हुआ मिलेगा तो उसे भी क्लॉज है, वो मजिस्ट्रेट का भी लेकर है कि सामुदायिक सेवा में जा सकता है। सामुदायिक वाला हमारा काम है पेश करना वहां पे, और वहां से सजा कितनी आती है ये बताएंगे। और चौथा भी आप लोग उसको अपने इंटरेस्ट का मान सकते हैं, ऐसे सरकारी अधिकारी जिन्होंने बहुत ज्यादा संपत्ति इलीगल वे ट्रेड के रूप से लगे हुए हैं, उस पर भी आ सकता है। तो ये 4 से 5 चीजें हैं जिसपे आपको सामुदायिक सेवा का नया क्लॉज मिला हुआ है। ये तो इंक्लूड हुए हमें पेश करना। शब्द बोलेंगे 2 केस है, वो 2 का नौकरी का भी हो सकता है, वो 2 का प्रमोशन का भी हो सकता है, नौकरी दिलाने के नाम से, प्रमोशन के नाम से, या अपनी आइडेंटिटी छुपा के शादी करने के भी नाम से आता है। तो इस क्लॉज को ऐड किया गया है। बाकी जो पुराने प्रावधान थे वो तो सारे भी हैं, प्रवंचपूर्ण संसाधनों से होगा या किसी फूड मीन्स से होगा, तो ये भी आपका इस पे नया आया जाएगा। सामुदायिक सेवा नहीं जुड़ी है आपकी, आपके समन्स वाले भी नए आए हैं नए प्रावधानों में, डॉक्यूमेंट्स आपका नया आया है, वीडियोग्राफी नहीं आई है, FIR का फॉर्मेट नया आया है। इसमें से अब कुछ स्टेट्स ने शुरू किया है, अभी कहीं पे भी पूरा नहीं हुआ है। जैसे कुछ जगह पे अब सभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को एक मोबाइल या टैबलेट दिया जा रहा है, तो उनको उसी में सर्च सीजर का वीडियो बनाना है। उसका कारण ये है कि वो जो डिवाइस है आपका वो सीधा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेटवर्क रहेगा, जो हम पिछली बार भी बात कर रहे थे ना, एक मेघराज करके है और एक और ई साक्ष्य करके, 2 अलग अलग चीज़ों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काम कर रही है, तो वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा उसमें। अब अगर मान लीजिए कोई अपने पर्सनल फ़ोन से वीडियो बनाता है, आज की डेट में तो अभी वही करना पड़ेगा। कुछ थानों में डिजिटल कैमरा है लेकिन वो एक ही विवेचक एक समय पे यूज़ कर सकता है। अगर पैरेलली 2 जगह पे सर्च सीजर करना पड़ेगा तो अपना फ़ोन ही यूज़ करना पड़ेगा, और नियम में प्रेफरेबली मोबाइल फ़ोन लिखा है। इंटरप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, नेटवर्क इशू हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डेटा की लेजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए इंडिपेंडेंट डिवाइस होना ज़्यादा अच्छा है। तो उस चीज़ पे अभी स्टेट काम कर रही है, और हमारे यहाँ भी मुझे लगता है जल्दी सभी विवेचकों को मिलने वाला है। टैब्स आई थिंक कुछ आए हैं अभी, कल ही मैं देख रहा था गवर्नमेंट कुछ टैब्स खरीद रही है, तो वो विवेचकों को दिए जाएंगे। तो भविष्य तो यही है कि एक डेडिकेटेड डिवाइस रहेगा सबके पास, वो डेडिकेटेड डिवाइस डेडिकेटेड क्लाउड स्टोरेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उससे कनेक्टेड रहेगा। वो जो क्लाउड स्टोरेज है वो डायरेक्ट CCTNS को, मतलब विवेचक को CCTNS से, CCTNS को ICJS से कनेक्ट करेगा। तो आपको जो आपने अपलोड कर दिया साक्ष्य, वो साक्ष्य सीधा जब चालान पेश हो जाएगा तो कोर्ट में गवाही के समय वो साक्ष्य सीधा कोर्ट खोल के देख सकती है। आपको उसकी DVD पेन ड्राइव में कॉपी देने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वैसे ही हो रहा है। कार्यशाला हुई नए कानून के विषय में। जैसा कि सबको विदित है 1 जुलाई 2024
इससे भारत के जो 3 मेजर क्रिमिनल एक्ट्स हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस, उनको बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 नए कानून भारत में लागू हुए हैं। उन्हीं की जागरूकता को लेके लगातार राजनांदगांव पुलिस और प्रशासन अवेयरनेस कैंपेन चला रही हैं, अलग अलग वर्गों के साथ, अलग अलग समुदाय के साथ और युवाओं के साथ, व्यापारियों के साथ, सभी वर्गों के साथ लगातार मीटिंग्स कर रही है। उसी श्रृंखला में आज पत्रकार साथियों के साथ में एक अवेयरनेस सेशन और सेंसिटाइजेशन सेशन रखा गया था, जिसमें क्या बदलाव नए कानून में आए हैं, क्या नागरिकों को जानने की जरूरत है। मीडिया सबसे स्ट्रॉन्ग माध्यम है हमारा और मीडिया के माध्यम से हमारी यही अपेक्षा है कि हमारे मीडिया के साथी भी समझें क्या चेंज आए हैं और उनसे पब्लिक को भी फायदा मिले। पब्लिक भी अपने जो अधिकारों, क्या नए अधिकार पब्लिक को मिलते हैं, क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, चाहे वो एफआईआर, 0 एफआईआर, एफआईआर से लेके चालान पेश होने और न्यायालय में निर्णय मिलने तक की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें क्या बदलाव आए हैं, सजाओं में क्या बदलाव आए हैं, इन सब के बारे में उनको जागरूकता हो, उनके अधिकारों के बारे में उन्हें पता हो। इसी उद्देश्य से आज ये सेमिनार रखा गया था। थैंक यू सर। निकट भविष्य में स्कूलों कॉलेजों में ये सेमिनार आयोजित किया जाएगा? जी बिल्कुल, ऑलरेडी हम लोग कॉलेजेस में ये सेमिनार कर चुके हैं। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट स्कूल्स हैं। कुछ स्कूल्स में ऑलरेडी ब्लॉक लेवल पे थाना प्रभारी और एसडीओपी द्वारा ये अवेयरनेस सेशन शुरू कर दिए गए हैं और पूरे जितने भी हमारे स्कूल्स हैं 100% स्कूल्स को हम लोग कवर करेंगे।